हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है अब सच सबके सामने आने वाला है। तो अब कुछ तो लोग बोलेंगे ही, चाहे जितना सच सामने आ जाए तो, लेकिन आप इस टाइम इस समय मस्त मगन होने वाले हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब से आपको मिलती है तभी से लागू हो जाती है। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। अपनी एनर्जी के हिसाब से देख सकते हैं, क्योंकि एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता। ओके, तो अपने जेंडर के हिसाब से देखिए क्या आपकी एनर्जी है। दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है और प्लीज़ व्हाट्सएप पर ही संपर्क करें। कॉल अगर आप करेंगे तो मैं उठा नहीं पाऊंगी। ओके, हो सकता है उस टाइम मैं रीडिंग कर रही हूँ और मैं काट दूंगी। तो व्हाट्सएप पे पर्सनल रीडिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं आप। फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब करके कमेंट्स करके अपने एनर्जी को ड्रॉप कर सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में, जिससे कि आपके लिए भी रीडिंग हो सके। तो यूट्यूब की रीडिंग फ्री है, तो बहुत सारी गाइडेंस के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सच सबके सामने के आने के बाद भी लोग क्या बोल रहे हैं। देखो, अगर आपके जीवन की मैं बात करूं, अगर मैं कहूं कि अगर कोई रचनाकार होता तो निश्चित तौर पे आपके जीवन पर एक पुस्तक लिख देता, एक हो सकता है एक फिल्म ही बन जाती, क्योंकि आपका जीवन जो है किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रहा। इसमें इमोशन है, ड्रामा है, लड़ाई झगड़े हैं, इसमें बहुत सारे लोग विलेन बन के आपके जीवन में आए हैं और आपने जो संघर्ष किया है बिल्कुल किसी फिल्म की स्टोरी से कम नहीं है। बहुत सारा संघर्षों में आप घिरे हुए मुझे दिखते हैं। दुख जो कहते हैं ना कि ये दुख क्यों ख़त्म नहीं होते, ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन समझना होगा आपको कि दुख, अब देखो आप किसी के यहाँ जाते हैं या कोई भी आपके लिए अगर आपका बार बार परिचय कराता है, एक व्यक्ति है कोई आपका बार बार परिचय कराता है, नाम लेता है बार बार आपका, और एक व्यक्ति है जो आपके विषय में चर्चा नहीं करता या आपको अनजान ऐसा महसूस कराने की कोशिश करता है कि भाई मैं इसको नहीं जानता, मैं नहीं पहचानता। एक व्यक्ति हमेशा आपकी ही चर्चा करके परिचय कराता है, तो आप किसके पास जाना पसंद करेंगे? किसको आप प्रायोरिटी देंगे, किसको आप प्राथमिकता देंगे? तो नेचुरल है आप उस व्यक्ति के पास तो नहीं जाएंगे जो आपको इग्नोर करता है, जो आपको ना पहचानने का नाटक कर रहा होता है या बिल्कुल किसी से परिचय नहीं करा रहा होता। आप निश्चित तौर पे उसी से संपर्क बनाएंगे, उसी के यहाँ जाएंगे, उसी से जीवन का कोई रिश्ता जोड़ेंगे जो आपका बार बार परिचय कराता है या उत्साह से बताता है या किसी भी तरीके से आपकी ही चर्चा करता है। नेचुरल है आप उसके पास जाना पसंद करेंगे, उससे आप प्यार करेंगे, उससे आप एक संबंध बनाएंगे। तो इसी प्रकार से आपके दुख हैं। जो लोग हमेशा अपने दुखों के बारे में कहते रहते हैं, मैं ये परेशान हूँ, मेरे जीवन में ये कठिनाइयाँ हैं, मेरे पास आर्थिक तंगी है, मेरे पास प्यार नहीं है, मुझे सारे लोग धोखा ही देते हैं, मैं बीमार ही रहता हूँ, जो भी जितनी भी समस्याएं हैं आप लगातार बार बार बोलते जाएंगे तो क्या होगा? समस्याएं आपसे प्यार कर बैठेंगी। फिर वो कहेंगी भाई छोड़ो, अब मुझे कहीं नहीं जाना, ये व्यक्ति मुझसे बहुत प्यार करता है, अब मुझे इसको पकड़ के ही रहना है। तो आप सोचो, आप जब किसी के बारे में ज़्यादा चर्चा करेंगे वो आपको छोड़ के क्यों जाएगा? तो दुख भी आपको नहीं छोड़ के जाएंगे। तो अपने दुखों को रिलीज करने के लिए तो सबसे पहले उपाय यही है कि आप उनकी चर्चाएं कम करें। आपके पास जो कष्ट हैं, जो तकलीफ़ है, उसको पेपर पेन पे लिख के रिलीज कर सकते हैं। किसी को बार बार नहीं कहना है आपको कि आप बहुत दुखी हैं, आप बहुत परेशान हैं, आपके जीवन में बहुत कठिनाई हैं, क्योंकि ये चीज़ें वाइब्रेशन ब्रह्मांड में जाती है, आपके शब्द नहीं। तो जब जो भी शब्द आप निकालेंगे उसकी वाइब्रेशन हमेशा बनी रहती है। तो पॉजिटिव बोलिए। अब जब कुछ लोगों ने बहुत सारे दुख से गुजरने के बाद और एक मन में ठान लिया आपने कि सच तो एक दिन सबके सामने आएगा ही, मुझे पता है कि मैं सच्चाई के रास्ते पर चला हूँ या चली हूँ, मैंने सबका साथ बहुत सच्चाई से दिया है, तो ईश्वर मेरी सच्चाई सबके साथ सामने लाएंगे। तो ये आपका जो मैनिफेस्टेशन था, जो आपका पक्का विश्वास था, ये देखो अब पूरा हो चुका है। सुना ना, ईश्वर ने आपकी गई ना वाइब्रेशन। तो ये जो सच्चाई आपने मन में ठान लिया था कि मेरी सच्चाई एक दिन सबके सामने आएगी, से सच जो है देर से जीतता है लेकिन जीतता ज़रूर है। वही बात है ना कि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती।
या भगवान देंगे, देर है अंधेर नहीं है ईश्वर के घर। तो बस वही बात है कि सच सबके सामने आ चुका है। आपके जो कल तक खिलाफ थे, आपको जो बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, जिन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया, धोखेबाजी की, जीवन को कष्ट से भर दिया, आज उन लोगों का मुखौटा जो है उतर के गिर चुका है। समाज के सामने वो कहते हैं ना, बेपर्दा हो चुके हैं, जो पर्दा डाल के आपको कष्ट पहुंचा रहे थे, जो मासूम बन के बैठे थे, जो छल रहे थे आपको, आज उनकी मासूमियत, जो बनावटी मासूमियत थी, वो सबके सामने आ गई है कि आप गलत नहीं थे, ये लोग ही गलत थे जो आपको इतना परेशान कर रहे थे। पर लोग कुछ तो देखो बोलेंगे, ऐसा नहीं है लोग बोलना छोड़ देंगे कि आपके लिए कुछ नहीं बोलेंगे। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बोल रहे हैं कि भाई गलती तो आपकी भी रही होगी, ऐसा तो है नहीं एक पक्ष ही गलत है, कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने भी गलती की है तब जाके ऐसा हुआ है। ऐसे लोग भी हैं जो ऐसा बोल रहे हैं। कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि आपने बिना गलती के सजा भुगती है जीवन में, सिर्फ एक आदत की वजह से कि आप दूसरों से प्यार बहुत जल्दी करते हैं, दूसरों पे विश्वास बहुत जल्दी करते हैं, हर इंसान को अपना मान बैठते हैं, अपने जैसा मान बैठते हैं। आपको ये पता नहीं चलता कि ये इंसान जो है अंदर से कितना ख़राब है। अगर वो आपसे अच्छे ढंग से बोल रहा है, प्यार से बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप उसको अपना मान बैठते हैं। या किसी ने रो धो के दुखी होके दिखा दिया कि मुझे सहायता की ज़रूरत है, या ऐसा कुछ दिखा दिया कि अरे वो तो आपके बिना जी नहीं सकता, तो आप कैसे थे कि आप उस पर भरोसा कर लेते थे। देखो आप थे, कहूँगी मैं, आप थे क्योंकि आपने ठोकर ही इसीलिए खाई। आज इस टाइम आप बहुत मजबूत हो चुके हैं। हाँ, आपको पता है कि जो अब आप घबराते नहीं हैं। आपकी अगर कोई बदनामी करने की कोशिश करता है, आपके बारे में कुछ कोई बोलने की कोशिश करता है उल्टा, तो आप क्या होता है, आपको हंसी आती है, कहते हैं व्यर्थ में ये अपना समय गंवा रहा है। और दरअसल होना भी यही चाहिए। हमेशा से लोगों को ये सोचना चाहिए कि अगर आपके विषय में कोई चार बातें कह भी रहा है तो बिल्कुल अपना व्यर्थ समय गंवा रहा है। उस बीच में वो कुछ नया सीख सकता था, वो ईश्वर का ध्यान कर सकता था, अपनी अंदर की ग्रोथ कर सकता था, लेकिन वो अपना समय किस में नष्ट कर रहा है, आपकी चर्चाओं पर चर्चाओं को कर कर। तो अब आप परेशान नहीं होते हैं और आप इसीलिए अब मस्त मगन होने वाले हैं, क्योंकि आपके जीवन में बहुत सारे दरवाजे जो है डिवाइन की तरफ से खोले जा रहे हैं। अब चुनना आपको होगा। देखो, प्यार भी आपको बहकाएगा, आपके जीवन में न्यू अपॉर्चुनिटी भी आएगी। हालांकि आपने अपने दिल को इतनी मजबूती से पकड़ा है कि आप किसी के लिए ये दरवाज़ा खोलने वाले नहीं हैं। दिल का दरवाज़ा नहीं खोलेगा आपका, लेकिन ये खटखटाया जाएगा। अब आपकी ये परीक्षा होगी, देखा जाएगा आपको कि आप कितनी मजबूत हो गए हैं, अपने ऊपर कितना निर्भर हो गए हैं, किसी का सहारा नहीं चाहिए। लेकिन जहाँ आप कमज़ोर पड़े, तो हो सकता है ये पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा से आए, दरवाज़ा खटखटाए, थोड़ी देर की माफ़ी और वो मांग के और आपसे फिर से रिलेशन में आना चाहे और आप कमज़ोर पड़ जाए और फिर से वही आपके जीवन में दोहराया जाए। अब ये तो देखो पर्सनल रीडिंग लेके ही पता चलेगा कि पास्ट पर्सन को सच में अफसोस है, सच में वो शर्मिंदा है, सच में वो बदलना चाहता है, इसलिए आपके जीवन में आना चाहता है, या आपसे उसको कुछ बेनिफिट मिल रहा है। क्योंकि ये जो मुझे पास्ट पर्सन दिख रहे हैं, ये बेनिफिट से ही आएंगे, या पास्ट में जो भी लोग हैं आपसे बहुत ज़्यादा दंगा फसाद या बहुत ही तकलीफ़ें जिन्होंने दी हैं, अगर वो अच्छा व्यवहार करके आना चाहते हैं, माफ़ी मूफ़ी मांग के, जो भी हैं, कार्यस्थल से भी हैं, तो देखो वहाँ पर आपको थोड़ा सा तो ध्यान देना है, कमज़ोर नहीं पड़ रहा है। वहीं आपके जीवन में न्यू अपॉर्चुनिटी बहुत सारी आने वाली है। आप जो भी सोचेंगे आपके जीवन में वो होता चला जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, सोचना आपको पॉजिटिव है, सकारात्मक सोचना है और फुल मजबूती से जो आपको चाहिए वो ही सोचना है। अब ये नहीं कि आप कह दो कि सलमान खान चाहिए, मैं तो सलमान खान के से शादी हो जाए मेरी, तो ऐसा नहीं सोचना है ना। आप फैंस हो सकते हैं उनके, उनको पसंद कर सकते हैं, उनको प्यार कर सकते हैं, लेकिन बदले में उधर से आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि उनको लाखों चाहने वाले हैं। अब ऐसे मैनिफेस्ट पूरा करेंगे तो भगवान बेचारे सलमान खान को तो क्या ही हाल होगा, सोचने वाली बात है। तो मैनिफेस्टेशन भी उस चीज़ का करिए जो आपकी कंट्रोल में हो, आपको मिल सकती हो, आपके अंडर में हो, है ना, कि हाँ ये संभावना है।
तो वैसे चाहने के लिए आपके लिए मना नहीं है, आप हीरो हीरोइन जो भी आपको पसंद है उनको प्यार कर सकते हैं बिना अपेक्षा के। तो देखो अपॉर्चुनिटी है तो अपने आप को मस्त मगन आपको रखना ही है और रहने वाले हैं आप। और लोग तो कुछ बोलते ही रहेंगे, क्योंकि कितना भी सच सामने आया जाएगा, लोगों को जिनको झूठ बनाना होगा सच को वो लोग बोलेंगे आपके लिए कि नहीं नहीं ये बात ही थी सत्य, जो झूठी बात होगी उसके लिए बोल सकते हैं लोग। तो लोग कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, उसको आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं डालना है, क्योंकि ये वक्त जो है आपका है, आपकी मुट्ठी में है। आप जो भी करना चाहेंगे निश्चित तौर पे वो पूरा होगा, लेकिन पूरा कब होगा? जब आप मजबूती से सोच लेंगे और उस पर कर्मा करेंगे। ऐसा भी नहीं कि रोटी परस के रख दी या रोटी बनाई नहीं और सोचने लगे कि भाई अपने आप से खाना बन के आ जाए, है ना। बनाना तो पड़ेगा, कर्मा तो आपको करना ही पड़ेगा, उठना तो पड़ेगा ही, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पे आपके लिए वो सारे दरवाजे खुले होंगे जिस पे आप चलना चाहते हैं। अब ये दरवाजे का चुनाव आपको करना होगा, आप क्या चुनते हैं। तो जो आपके जीवन में अच्छे पल आए, ईश्वर करे वो हमेशा बने रहें, खुश रहो, मस्त रहो। ज़्यादा दुख को मत निमंत्रण दो, ज़्यादा मत बोलो कि हम बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं, क्योंकि फिर आपसे दुख को प्यार हो जाएगा, वो छोड़ के जाने वाला नहीं है। तो हमेशा सोचना है कि मैं खुश हूँ, मैं एक मजबूत आत्मा हूँ, मेरे जीवन में बहुत सुख है, मैं बहुत सुखी हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत प्यार है, मेरे पास वो सब है जो ईश्वर ने मुझे दिया है आशीर्वाद के रूप में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।